नमस्कार दोस्तों, अंश मॉम लाइफ में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो संडे का दिन है और जैसे कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि जो मम्मी हैं हमारे घर पर आई हुई हैं अनाज को टंकी में डालने के लिए। तो आज संडे के दिन हस्बैंड भी घर पे रहते हैं, तो संडे का ही दिन डिसाइड हुआ था कि ये काम करने के लिए। सुबह सुबह मैं 5 बजे उठ गई थी, तो मैंने अपनी सब्जी वब्जी बना के मैं अपना नहा धो ली थी और नहा के मैं फ्री हुई थी कि अंश भी उठ गया था। तो मैं उसे फ़ीड वीड करा के और मम्मी को दे दूँगी। फिर अपना बाकी के काम जो भी है देखते हैं, फटाफट सारे काम करने हैं क्योंकि फिर नाच में लग जाएंगे तो उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा, तो मुझे बाकी के कामों के लिए फिर टाइम नहीं मिलेगा। तो बस मैंने अंश को जो है दूध वूध पिला के मैं इसे मम्मी के पास ही दे दूँगी। और देखिए अंश जब दादी आती हैं इसकी तो अंश काफ़ी खुश भी रहता है क्योंकि उसे पता है कि मम्मा तो घर से बाहर ले नहीं जाएंगी घुमाने के लिए, लेकिन दादी जो है बाहर घुमाने के लिए ले जाती हैं उसे। तो इसलिए वो दादी को देख के खुश भी रहता है। तो देखिए मम्मी यहाँ बाहर आज गली धो रही हैं क्योंकि मैं घर से बाहर बहुत कम ही निकलती हूँ। अगर मुझे गली साफ़ भी करनी होती है मतलब घर के बाहर से, तो मैं सुबह 5 बजे ही जब सुबह बासी झाड़ू लगाती हूँ तभी कर देती हूँ अंधेरे अंधेरे में। मोस्टली सबके जागने के बाद मुझे अच्छा नहीं लगता है ऐसे घर से बाहर निकलना। तो आज मम्मी है तो मम्मी लगी हुई हैं गली की सफाई करने में। और अंश जो है मम्मी के लिए बाहर जाने के लिए रो रहा था, तो मैं बस उसे बाहर दरवाजे पर ही लेकर बैठी थी और वेट कर रहे थे कि मम्मी फ्री हो तो मैं अंश को जो है मम्मी को दूँ और मैं अपने बाकी के कामों में लग जाऊँ। क्योंकि संडे को वैसे भी चुटपुट 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 बहुत ही काम हो जाते हैं। बहुत से ऐसे काम होते हैं जो मुझे सिर्फ संडे को ही टाइम मिलता है जिन्हें करने के लिए नॉर्मल डेज़ में नहीं मिलता है। तो मैं संडे को थोड़ा चार्ज रहती हूँ, मतलब एक तरह से एक्टिव रहती हूँ अपने उन कामों को करने के लिए। तो मैंने अंश को दे दिया है मम्मी को और मैं मम्मी के लिए चाय बना रही हूँ। मम्मी और पापा दोनों ही चाय के थोड़े से शौकीन हैं। मतलब उन्हें सुबह 2 बार चाय चाहिए ही चाहिए। तो एक बार मम्मी ने जो 5:30 बजे मैंने बना के दी थी वो पी ली थी और ये दूसरी चाय है मम्मी की। और बस मैं मम्मी को चाय देके मैं लग गई थी अपने कान्हा जी को नहलाने और पूजा करने। वैसे तो नॉर्मली सुबह संडे मतलब हस्बैंड ही करते हैं। मैं बस संडे वाले दिन ही करती हूँ क्योंकि संडे को हस्बैंड थोड़ा लेट नहाते हैं, तो अच्छा नहीं, मेरा मन नहीं मानता कि मैं कान्हा जी को भी लेट नहलाऊँ या 10-11 बजे उनकी पूजा करूँ। तो मैं नहाने के तुरंत बाद ही कान्हा जी को नहला देती हूँ और उसके बाद हमारी जो देवी मैया हैं मैं उनको भी साथ ही में, माता रानी को भी साथ ही में नहला देती हूँ। दोनों को नहला के और पूजा कर देती हूँ। सुबह-सुबह और दिन हस्बैंड इसलिए करते हैं क्योंकि सुबह-सुबह मेरे पास ऑलरेडी इतने काम होते हैं और उन्हें पता है कि अंश के चक्कर में मैं थोड़ा फटाफट लगी रहती हूँ। तो पूजा-वूजा वो कर लेते हैं, मैं शाम की पूजा कर लेती हूँ। और संडे को मैं थोड़ा फ्री रहती हूँ, तो मैं सुबह की संडे को पूजा मैं ही करती हूँ, शाम की भी मैं ही करती हूँ। बाकी दिन हस्बैंड सँभाल लेते हैं पूजा वाला काम जो है। बस मैं पूजा करके, और सब्ज़ी तो मैंने सुबह ही उठते बना दी थी। कद्दू की सब्ज़ी बनाई थी और फिर उसके बाद मैं अब अपना आटा लगा रही हूँ। मैं आटे को ना प्रॉपर लगा कर नहीं रखती हूँ, मैं थोड़ा-सा उसे अधगुंदा सा करके छोड़ देती हूँ और अपना बाकी का काम कर लेती हूँ। और फिर जब मैं रोटियाँ बनाती हूँ उससे पहले उसमें थोड़ा-सा 1-2 बार लोच लगा लेती हूँ, तो उससे क्या होता है बहुत ही सॉफ्ट आटा लगता है और रोटियाँ भी बहुत सॉफ्ट बनती हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ। तो आटा लगाने के बाद मैं आ गई हूँ अपना डस्टिंग के काम पे और झाड़ू के काम पे। मुझे कि नाच होने से पहले, अभी हस्बैंड है नहीं, कहीं बाहर गए हुए हैं, तो उनके आते ही हम नाच टंकी में डालेंगे। तो उससे पहले मेरा जितना काम हो सकता है वो मैं कर लेती हूँ। तो मेरा डस्टिंग और झाड़ू का काम मैं निपटा लेती हूँ ताकि, क्योंकि बाद में पोछा तो मैं एंड में ही लगाऊंगी क्योंकि नाच टंकी में डालेंगे तो घर में धूल मिट्टी होगी होगी। तो फिर मुझे इसलिए यही है कि मैं पोछा एंड में लगाऊं और मैं अपना झाड़ू और डस्टिंग का काम कर लेती हूँ। तो बस मैं अपनी झाड़ू पर लग चुकी हूँ।
झाड़ू मेरी लग चुकी है और उसके बाद मैं लग गई हूँ डस्टबिन साफ़ करने के लिए। देखिए मैं 15 या 20 दिन में ना एक बार डस्टबिनों को ज़रूर अच्छे से डीप क्लीन साफ़ करती हूँ। डस्टबिन हमेशा साफ़ रखने चाहिए घर में, क्योंकि अगर देखिए वो घर में ही एक कॉर्नर में रखे रहते हैं, लेकिन अगर उनमें गंदगी या कीड़े या रहेंगे तो घर में एक तो स्मेल हो जाती है अजीब सी, और मच्छर वगैरह बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टाइम टू टाइम हमें डस्टबिनों को भी साफ़ करते रहना चाहिए। और अक्सर क्या होता है कि हम जो बाकी के घर की साफ़ सफाई पर ध्यान दे देते हैं, लेकिन डस्टबिनों पर हमारा कभी ध्यान जाता ही नहीं है। और सबसे ज़्यादा जो गंदगी होती है वो हमेशा घर के डस्टबिनों में ही मिलती है। तो मैं टाइम टू टाइम हमेशा अपने डस्टबिनों को क्लीन रखती हूँ। 15 से 20 दिन में मैं उनको डीप क्लीन करती रहती हूँ। तो बस डस्टबिन वस्टबिन साफ़ करके मैं, मम्मी भी आ गई थी और अंश भी आ गया था। तो अंश को मैंने ले लिया था और मम्मी और हस्बैंड लग गए थे अनाज की तैयारी करने के लिए कि कैसे कैसे उसको डालना है, क्या क्या करना है। और अनाज को रखने के लिए उसमें हम जो है अनाज की गोलियां भी डालते हैं ताकि अनाज ख़राब ना हो। तो बस मम्मी वही बना रही हैं उसकी दवाइयाँ। और अब मैं और हस्बैंड लग गए हैं अनाज को टंकी में डालने के लिए। तो मम्मी जो हैं नीचे से पकड़ा रही थी और ऊपर से फिर मैं हस्बैंड को दे रही थी, और हस्बैंड उसमें डायरेक्ट डाल रहे थे। देखिए जो ये ऐसे काम होते हैं बड़े काम, ये अकेले से तो नहीं होते। अगर मैं ये सोच लूँ कि सिर्फ मैं ही इस काम को कर दूँ या हस्बैंड ही कर दें, तो ऐसा नहीं होता है। ये जो काम होते हैं सब घर के मिलजुल के ही कर लेते हैं, और मिलजुल के ही करने चाहिए, और तभी ये काम हो पाते हैं, ताकि एक जने को भारी भी ना लगे और काम भी ईज़िली हो जाए। और अगर गाँव में रहने का फ़ायदा भी यही होता है कि जो अनाज है और दूध है सब अच्छा और साफ़ मिल जाता है। क्योंकि शहर में तो देखिए आपको इस तरह का अनाज मिलता नहीं है, और मुझे मिला जो दुकान का जो आटा होता है वो खाना पसंद नहीं है, उसकी रोटियाँ मुझे अच्छी नहीं लगती। तो हम साल में एक ही बार ऐसे अनाज ले लेते हैं और इसी को धो के साफ़ करके फिर अपना पिसवाते रहते हैं। तो गाँव में रहने का सबसे बड़ा बेनिफिट तो मुझे यही लगता है कि यहाँ पे दूध भी बहुत प्योर मिलता है। क्योंकि मैं अपनी मम्मी के वहाँ जाती हूँ तो वहाँ दूधिये से दूध लेते हैं, इतना पतला दूध होता है कि उसे मतलब मुझे ही पीने में अच्छा नहीं लगता, तो अंश तो जब पिएगा। तो गाँव में रहने का एक सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि दूध भी अच्छा मिल जाता है और अनाज है जो वो भी अच्छा मिल जाता है। तो हम साल भर का एक ही बार में ले लेते हैं और इसको टंकी में भर के रख देते हैं। यहीं से फिर जो बाकी की फैमिली है शहर में, उनके लिए भी यहीं से जाता रहता है, और हमारा तो बहुत कम ही यूज़ होता है। 1 या 2 बोरी लगते हैं हमारे तो मुश्किल से, तो हम भी इसी में से लेते रहते हैं। सबका इकट्ठा ही इसी में डाल देते हैं। तो बस इसी में लगे हुए हैं मैं, हस्बैंड और मम्मी। मम्मी देखिए उनका एज हो चुकी है, तो उनसे इतना काम तो नहीं हो पाता। तो हमने उन्हें इसलिए बैठने का ही कब बोल दिया था मैंने कि मम्मी आप नीचे से बैठ के बस भर के देते रहो हमें, बाकी मैं और हस्बैंड जो है डालते रहेंगे, ताकि मम्मी ज़्यादा थके भी ना। देखिए एज होने के बाद थोड़ी-सी थकावट बहुत जल्दी हो ही जाती है, ये नेचुरल है। और फिर भी मम्मी अपनी एज के हिसाब से काफ़ी एक्टिव हैं। मम्मी काफ़ी काम कर लेती हैं अपनी एज के अकॉर्डिंग, तो ये तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि अगर मैं इस एज तक जाऊँगी तो शायद इतने काम कर पाऊँ जितना मम्मी कर पाती हैं इस एज में। तो ये भगवान उन्हें ऐसे ही बनाए रखे कि वो इतनी ही एक्टिव रहें, और उन्हें हर बीमारी से दूर भी रखे भगवान। तो बस अब हमारा जो अनाज है वो हम ऑलमोस्ट डाल ही चुके हैं, नीचे का सारा डल चुका है। सिर्फ़ जो कट्टे हैं वो बस पकड़ाने हैं, और उसके बाद हमारा ये अनाज वाला काम है जो फिनिश हो जाएगा। जब हम नाच का काम कर रहे थे तो अंश सो गया था। अब जब मैं उस काम से फ्री हुई हूँ तो अंश भी उठ गया था, तो मैंने उसे चाची जी को दे दिया था, क्योंकि वो यहीं पे बैठी हुई थी। तो वो बस ये है कि अंश उनको देख के बहुत खुश भी रहता है और उनके साथ खेल भी लेता है। तो चाची जी अंश को खिला रही थी और मैं अपने पोछे के में लग गई थी, क्योंकि मेरा पोछा का काम ही पेंडिंग रह गया था। और आज बज गए थे 11:30 12 के आसपास का, आई थिंक ये टाइम हो रहा था संडे का। और नॉर्मली तो मेरा काम जो है सुबह 10 साढ़े 10 बजे लास्ट होता है कि मैं ख़त्म कर लेती हूँ, क्योंकि गर्मियों में मुझे लेट काम करना ना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो गर्मी ज़्यादा हो जाती है और मुझे डिहाइड्रेशन सी होने लगती है, तो इसलिए मैं है कि सुबह-सुबह छाँव-छाँव में मैं अपना काम कर लेती हूँ। लेकिन आज अनाज के चक्कर में थोड़ा लेट हो गई तो 11-12 बज गए थे। तो बस मैंने नीचे का जो है पोछा लगा लिया है, अब बस मैं ऊपर का पोछा लगाऊँगी।
ये जो 2 नाज के कट्टे हैं ये हमने वहाँ के लिए रख दिए हैं। मम्मी जाएँगी तो मम्मी अपने साथ ही ले जाएँगी, जो एक्स्ट्रा नाज था वो रख दिया था। मम्मी आज तो नहीं जाएँगी, मम्मी देखो कल या परसों में जाएँगी, जब उनका मन करेगा तब चली जाएँगी। हम ऐसे पूछते भी नहीं है कि मम्मी आप कब जाओगे, मम्मी का तब दिल करेगा मम्मी चली जाएँगी। तो बस मैं अब इतना थक चुकी थी इस काम के बाद ना, क्योंकि सुबह से लगी हुई थी और आज बिल्कुल भी रेस्ट नहीं मिला था। तो बस मुझे ऐसे लग रहा था कि मेरा पोछा ख़त्म हो और मैं बस सो ही जाऊँ, क्योंकि अंश को भी मैंने नहला पहले ही दिया था। जब मैंने झाड़ू लगाई थी उसके बाद मैंने अंश को नहला दिया था, फिर नाच के काम में लगी थी मैं। तो बस मुझे यही था कि मैं सो जाऊँ। तो बाहर सब्ज़ी वाला आ गया था, तो मम्मी और जो चाची जी हैं वो बाहर सब्ज़ी लेने के लिए चली गई थी। तो बस मेरा अब यहाँ पे जो है पोछा भी थोड़ा आराम से लग जाएगा, क्योंकि बैठे रहते हैं ना तो मुझे अच्छा नहीं लगता कि ऐसे बोलना कि आप हट जाओ यहाँ से, मैं पोछा लगा रही हूँ, आप उठ जाओ, ऐसे बोलना मुझे बहुत ऑड सा लगता है। और जब मुझे खाली स्पेस नहीं दिखता पोछे के लिए, तो बड़ा पोछा लगाने में ना थोड़ा मुझे अजीब सा लगता है, ऐसा लगता है कि अच्छे से क्लीन नहीं हुआ। तो बाई चांस ही सब्ज़ी वाला आ गया था गली में, तो मम्मी और चाची उठ कर चले गए थे। तो अब मेरे सारे काम जो हैं फ्री हो चुके हैं और मैं बस फ्री होके अपना बैठी हुई थी, रिलैक्स कर रही थी, क्योंकि इतनी हौच-पौच में थक गई थी। संडे का दिन था तो मैं अपना नेल्स वगैरह काट रही थी, क्योंकि मुझे संडे को ही थोड़ा-सा फ्री टाइम मिलता है। तो बस बाकी और तो कुछ नहीं है। देखिए ये जो सारे काम होते हैं फैमिली को हमेशा मिलजुल के ही करने चाहिए। आज की वीडियो में बस यही एडवाइस दूँगी कि जो भी ऐसे काम होते हैं बड़े काम, हमेशा फैमिली में मिलजुल के ही लोगों को करने चाहिए, क्योंकि एक से तो देखिए वैसे भी नहीं हो पाएंगे। तो वीडियो को यहीं करते हैं एंड। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और कमेंट करें, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।